नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। यदि आपने भी महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है एडमिशन के लिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जितने भी कोर्स के नाम, इनमें से किसी भी कोर्स में यदि आपने अप्लाई किया है तो ये भी जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आसान क्वेश्चन है, सही जवाब है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य की आंखों से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है? सही जवाब है 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री। एक्सप्लेनेशन में आप ध्यान दीजिएगा। एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री तक देख सकते हैं। दोनों आंखों का उपयोग करने पर हमें बाइनोकुलर विजन मिलता है, जिसमें क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन पूरी तरह 180 डिग्री नहीं होता, क्योंकि नाक का हिस्सा बीच में आता है। ठीक है, तो हम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, उसके अंडर में ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के इस वीडियो का। मानव शरीर में एनीमिया की बीमारी किस धातु की कमी से होता है? सही जवाब है लोहा, यानी कि आयरन। थोड़ा सा मेरा हेल्थ ख़राब चल रहा है आजकल, तो हो सकता है आपको वॉइस थोड़ा सा अच्छे से ना सुनाई दे रहा हो, बट मैनेज कीजिएगा, जल्दी रिकवर हो जाऊँगा एंड देन और सारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा मैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत आ रहा होगा। अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भी बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब है अस्थिमज्जा में, यानी कि द बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ये कैलकुलेशन टाइप का है। देखिए, लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर यानी कि मरकरी पर उस इंसान का वजन कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि मून पर यानी कि चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो इसमें ध्यान ये देना होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के कंपैरिजन में उस ग्रह पर कितना है, ठीक है, या फिर उस सैटेलाइट पर कितना है। तो वजन गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का लगभग 38% है, यानी कि पृथ्वी पर जितना वेट है उसका 0.38 टाइम्स वेट होगा मरकरी पर। तो 0.38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14.3 यानी 14.3 किलो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दांतों के अध्ययन स्टडी ऑफ टीथ को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल यानी वाटर की मात्रा औसतन कितनी होती है? सही जवाब है 60%। ठीक है, अलग अलग पार्ट में कितना वाटर है उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में डिटेल में बताया गया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का जो निर्माण है वो होता है अग्न्याशय है, यानी कि पैनक्रियास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन का पाचन या डाइजेशन मुख्य रूप से मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रारंभ पूछ रहा है, तो सही जवाब है मुख यानी माउथ से। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम यानी कि लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसी को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है इस वीडियो का, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। टिटनस
बीमारी मनुष्य के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? सही जवाब है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि सच में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट कराऊंगा तो आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, कहेंगे कि ऐसा तो पूछा ही नहीं गया था, एकदम ईजी पूछा गया था। तो यकीन मानिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ज़रूर तैयार करिए, जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक के, उसको ज़रूर ट्राई करिए। कभी कुछ भी आप पढ़ेंगे वो बेकार नहीं होता है। पर इस एग्ज़ाम के लिए महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप कोशिश करिए जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे कर के आएंगे तब यहाँ पर आके आप कमेंट करिएगा, तब देखेंगे, ठीक है। आप ज़रूर उस टाइम पे बोल रहे होंगे कि हाँ आपने जो बताया था इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो इसे नापा जाता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? सही जवाब है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका मतलब सेल की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसकी मूलभूत इकाई होता है लाइफ यानी कि जीवन। ऑप्शन में लिखा हुआ है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। मे बी क्वेश्चन में तो कुछ गलत है, आप लोग को क्या लगता है? मेरी टीम लगता है अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है, मैं बोलूँगा कि अच्छे से वो क्वेश्चन बनाए। खैर, जीवन की मूलभूत इकाई ऐसा आंसर लिखा हुआ है। आप लोग बताइए कि सही क्वेश्चन क्या होना चाहिए और इसका जवाब क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर के। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान, एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा है? राइबोसोम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथ यानी ग्लैंड लुप्त हो जाती है? सही जवाब है थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20, चलते हुए लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? सही जवाब है बढ़ेगा भी और घटेगा भी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो वजन घटा हुआ महसूस होगा। क्लियर? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सही जवाब है टीसो यानी कि ऊतक। क्वेश्चन नंबर 22, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है? सही जवाब है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल का नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न, तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल, न्यूरॉन जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन यानी कि डाइजेशन जो है मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होता है, यानी कहाँ पर कंप्लीट होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रारंभ होता है मुंह में, मुंह से ही पचना जो है वो शुरू हो जाता है, और लास्ट में ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। क्लियर? तो इस तरीके से 25 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में देख लिया है। और आप लोग जो क्यूज़ मैंने बनाया है दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आप खुद की जांच कर पाएँ कि आपको कितना तैयार हुआ है। तो 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में है, और कैसे पहुंचना है क्यूज़ तक वो भी मैंने आपको बताया लास्ट के वीडियोस में। नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। अब गूगल में जाना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है जीकेपी कॉलेजेस, ठीक है। जीकेपी कॉलेजेस को सर्च करिए, पहला वेबसाइट को ओपन कीजिए, ऊपर आपको 3 लाइन दिखेगा, इन 3 लाइन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद MGUG आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। दिख रहा है आपको? MGUG पे क्लिक करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से संबंधित वो ओपन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। इसके बाद आपको इसमें जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट MCQs, दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ना इंपॉर्टेंट MCQs के सामने लिंक है, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं।
पिछले साल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे है एंट्रेंस एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट MCQs वीडियोस, इसको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैं क्लिक करता हूँ पहले लिंक पे जहाँ पर आपको क्यूज़ देखने को मिलेगा। इस पर आने के बाद आप देख सकते हैं पार्ट 1 से 20 तक का जितना भी हमने बनाया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़, वो आपको देखना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए 3 हमने बनाया है, तो 3 लिंक आपको देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर 20 दिखेगा, जितना 20 का टारगेट है, और अगर पहले हम इसको अचीव कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो ये संख्या और भी बढ़ सकता है। हो सकता है 30 वीडियो आ जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो सब आप लोगों के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा चलता है वीडियो तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो पार्ट 3 चूँकि हम बना रहे हैं, तो पार्ट 3 पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इस पेज पर आ गए हैं जहाँ पर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो के, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखिए सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस तरीके से लेकर के लास्ट जो क्वेश्चन हमने कराया यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में पाचन या डाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होता है। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे जो क्यूज हमने तैयार किया है वो आपको दिख जाएगा अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आप इसको टिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न या नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सो होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये सीरीज़ कैसा जा रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत जल्द मिलता हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।